मैं चाहती हूँ कि आप अपने पड़ोसी के बारे में चिंतित रहें। क्या आप अपने पड़ोसी को जानते हो? यदि हमारे बीच कोई शांति नहीं है तो वह इसलिए क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि आप 100 लोगों को भोजन नहीं करा सकते हैं तो सिर्फ एक को ही भोजन करवाएं। यदि आप चाहते हैं कि एक प्रेम संदेश सुना जाए तो पहले उसे भेजें। जैसे एक चिराग को जलाए रखने के लिए हमें दिए में तेल डालते रहना पड़ता है। अकेलापन सबसे भयानक गरीबी है। प्यार करीबी लोगों की देखभाल लेने के द्वारा शुरू होता है जो आपके घर पर हैं। अकेलापन और अवांछित रहने की भावना सबसे भयानक गरीबी है। प्यार हर मौसम में होने वाला फल है और हर व्यक्ति के पहुंच के अंदर है। कई लोगों हमारे कार्य को व्यवसाय मानते हैं, लेकिन हमारा व्यवसाय यीशु का प्रेम है। शांति एक मुस्कान के साथ शुरू होता है। आज के समाज की सबसे बड़ी बीमारी कुष्ठ रोग या तपेदिक नहीं है, बल्कि अवांछित रहने की भावना है। प्यार के लिए भूख को मिटाना रोटी के लिए भूख की मिटने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। चमत्कार यह नहीं है कि हम यह काम करते हैं, बल्कि यह है कि ऐसा करने में हमें खुशी मिलती है। छोटी चीजों में वफादार रहिए क्योंकि इन्हीं में आपकी शक्ति निहित है। अनुशासन लक्ष्यों और उपलब्धि के बीच पुल है। दया और प्रेम भरे शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी गूंज की कोई सीमा नहीं। अगर हमारे मन को शांति नहीं है तो इसकी कारण है कि हम यह भूल गए हैं कि हम एक दूसरे के हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे किए हुए कार्य तो सागर में एक बूंद बराबर है, पर उस बूंद के बिना सागर का पानी कम ही होगा। छोटी चीजों में वफादार रहिए क्योंकि इन्हीं में आपकी शक्ति निहित है। अनुशासन लक्ष्यों और उपलब्धि के बीच पुल है। दया और प्रेम भरे शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी गूंज की कोई सीमा नहीं। अगर हमारे मन को शांति नहीं है तो इसकी कारण है कि हम यह भूल गए हैं कि हम एक दूसरे के हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे किए हुए कार्य तो सागर में एक बूंद बराबर है, पर उस बूंद के बिना सागर का पानी कम ही होगा। प्रेम कभी कोई नापतोल नहीं करता, वो बस देता है। अगर आपको प्यार के कुछ शब्द सुनने हैं तो पहले आपको कुछ प्यार के शब्द कहने भी पड़ेंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी दिए को जलाए रखने के लिए पहले उसमें तेल भी डालना पड़ता है। उनमें से हर कोई किसी न किसी भेष में भगवान है। सादगी से जिए ताकि दूसरे भी जी सकें। यीशु ने कहा है कि एक दूसरे से प्रेम करो। उन्होंने यह नहीं कहा कि समस्त संसार से प्रेम करो। यदि हमारे मन में शांति नहीं है तो इसकी वजह है कि हम यह भूल चुके हैं कि हम एक दूसरे के हैं। जो आपने कई वर्षों में बनाया है वह रात भर में नष्ट हो सकता है, तो भी क्या आगे बढ़िए, उसे बनाते रहिए। लोग अवास्तविक, विसंगत और आत्मा केंद्रित होते हैं, फिर भी उन्हें प्यार दीजिए। सबसे बड़ी बीमारी कुष्ठ रोग या तपेदिक नहीं है, बल्कि अवांछित होना ही सबसे बड़ी बीमारी है। जिस व्यक्ति को कोई चाहने वाला न हो, कोई ख्याल रखने वाला न हो, जिसे हर कोई भूल चुका हो, मेरे विचार से वह किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में जिसके पास कुछ खाने को न हो, कहीं बड़ी भूख, कहीं बड़ी गरीबी से ग्रस्त है। अगर आप यह देखेंगे कि लोग कैसे हैं, तो आपके पास उन्हें प्रेम करने का समय नहीं मिलेगा।